बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से चौधरी कामरान। आज मैं वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था एजीएम से रिलेटेड कि एजीएम कब हो रही है। जो डेट अनाउंस की थी सोसाइटी ने 9 मई को, ईद के बाद जो मंडे आ रहा है उसको एजीएम अनाउंस की थी। तो कल मुझे इस एजीएम का जो एजेंडा है उसकी डिटेल्स मुझे मैसर हुई। मैंने सोचा कि वो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कल और परसों 2 दिन बहुत सारी कॉल्स आई बायस से, और दोस्त जो भी थे, जो क्लाइंट से, सभी की रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ एजेंडे के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेकर दें। तो एजेंडा जब मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि सभी को आंसर भी हो जाएगा और सारी डिटेल भी उनके साथ शेयर हो जाएगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें कि मैं बार बार अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ ये एजेंडा डिटेल के साथ शेयर करूं जी। तो एजेंडे के ऊपर आते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहला इसका पॉइंट है, तलावत कुरान पाक से इसका स्टार्ट होगा और उसके बाद सोसाइटी की कारकर्दगी रिपोर्ट और 11 दिसंबर 2020 से अब तक पाकिस्तान टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और गुलबर्ग इस्लामाबाद के तमाम तरक्याती काम बशमूल गैस, वाटर सप्लाई, तरक्याती तामीराती और मरम्मती अखराजात की तफसील और इसकी मंजूरी। जो पॉइंट नंबर 2 है, सालाना ऑडिट 2021-22 स्पेशल ऑडिट 2017 ता 2021 की तफसील मंजूरी, 2021 ता 2016 फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट की तफसील मंजूरी, बजट बराए 2022-23 की तफसील और मंजूरी। पॉइंट नंबर 3 है इसका, 11 दिसंबर 2020 से अब तक मैनेजमेंट कमेटी के तमाम फैसलों की तफसील और मंजूरी, नई दी गई मेंबरशिप प्लाट्स की अलाटमेंट और ट्रांसफ़र ने इनसे हासिल शुदा ट्रांसफ़र फीस और दीगर हासिल रेवेन्यू की तफसील और मंजूरी। नंबर 4 है जी, गुलबर्ग इस्लामाबाद में ख़रीदी गई ज़मीन के मुआहदाजात, मकानात, फसलें, कब्ज़ा और मुतफ़र्रका अखराजात की तफसील और इनकी मंजूरी, और ज़मीन के बदले डेवलप प्लाट्स देने की तफसील और मंजूरी, और पिछली एजीएम के फ़ैसलों पर अमल करते हुए अलाटमेंट की तफसील और मौजूदा इंतज़ामिया की तरफ से अब तक ख़रीदी गई ज़मीन और डेवलपमेंट के साथ सिलसिले में दिए गए मुआहदाजात अखराजात की तफसील और इसकी मंजूरी। 5वां पॉइंट है जी, सीडीए से गुलबर्ग रेजिडेंशिया और गुलबर्ग ग्रीन्स के रिवाइज्ड एंड एक्सटेंडेड एलओपी की तफसील और मंजूरी। 6ठा पॉइंट है जी, गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में मुआहदाजात के मुताबिक एफिलिएशन और दीगर मामलात इस मद में ट्रांसफ़र की गई ज़मीन, डेवलपमेंट और एफिलिएशन में हासिल की गई फ़ीस और प्लाट की तफसील और मंजूरी। गुलबर्ग जो 7वां पॉइंट है इसका, गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स की तामीरात पर होने वाले अखराजात मेम्बरान की तरफ से जमा करवाए गए वाजबात की तफसील और इस सिलसिले में आंदा के लाएअमल और उसकी मंजूरी के जो ड्रीम हाइट से रिलेटेड आइंदा की जो भी लाएअमल होगा उसकी मंजूरी। और 8वां पॉइंट है जी इसका, सोसाइटी के नए ब्लॉक्स ई एग्जेक्टिव और एफ एग्जेक्टिव के लिए हासिल की गई ज़मीन और तरक्याती काम के लिए फ़र्म का इंतखाब, इसकी तफसील और मंजूरी। और 9वां पॉइंट है इसके, 9th पॉइंट है इसका, शुहदा, मतवफ़ी और मजदूर आईबी एम्प्लॉइज़ और वेलफेयर के सिलसिले में किए गए इक़दाम अखराजात की तफसील और मंजूरी। वेलफेयर रूल्स में मज़ीद तरामीम की गई तफसील और मंजूरी और IBCH बाईलाज 2005 में मज़ीद तरामीम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग साइट की हदायत की रोशनी में सोसाइटी का नाम तब्दील करने की तफसील और मंजूरी। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि लास्ट टाइम आपके हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी अदारे के नाम पर हैं वो कोशिश करें कि अपना नाम चेंज करें, अदारे का नाम जो है ना वो इन्वॉल्व ना हो किसी भी सोसाइटी में, जैसे सेनेट है, IB एम्प्लॉइज़ है या और दीगर सोसाइटीज़ है। जो इसका 10वां पॉइंट है उसमें IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाईलाज के मुताबिक सोसाइटी के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाले मेम्बरान की मेंबरशिप ख़त्म करने की तफसील और उनकी मंजूरी। जो मेम्बरान सोसाइटी के अपोजिट काम कर रहे थे, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह थे, उनकी मेंबरशिप ख़त्म करने की तफसील और मंजूरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और 11वां पॉइंट जो है, सदर IB सोसाइटी की इजाज़त से कोई भी एजेंडा आइटम मेम्बरान की तरफ से तजावीज़ और गौर खोज के बाद लाएअमल की मंजूरी, कि सदर साहब की इजाज़त के साथ जो भी चेंजिंग होगी या कोई नई चीज़ आइटम ऐड करनी होगी या कोई नया फ़ैसला डिसाइड करना होगा तो उसके ऊपर जो है ना वो बातचीत होगी।
और इसे जो इन्होंने 12वां पॉइंट दिया है कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स की एजीएम में शिरकत ममनू। गैर मुतल्लका जो आईबी में जो इसके एम्प्लॉई नहीं है, जो आईबी के एम्प्लॉई नहीं है या हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, उनके अलावा सिविलियंस को इस मीटिंग में जो है ना अलाउ नहीं होता। तो ये थी जी इनकी कंप्लीट डिटेल्स। ये थी, आपने देखा, कंप्लीट डिटेल्स एजेंडे की, जो मैंने पॉइंट वाइज जो 12 पॉइंट है कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब इसके अंदर जो बेसिक लोग देख रहे थे कि थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल से रिलेटेड कोई एजेंडे में चीज़ ऐड की गई, वो अभी तक तो एजेंडे में कुछ ऐड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं, कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो ऑन द स्पॉट वहाँ पर होती है। अब ये चांसेस 50-50% है। ये उन लोगों के लिए आंसर है, उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर है जो बार बार एक चीज़ पूछ रहे थे कि एजीएम के अंदर जी फोर्थ फाइल या थर्ड फाइल का कोई डिसीजन होगा, कोई इनको अलॉटमेंट होगी। तो इस वक्ती तो कोई भी एजेंडे में ऐसी बात शामिल नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट ये कोई डिसाइड कर लें तो वो बात की बात है। समहाउ ये चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं करते एजेंडे के अंदर, क्योंकि मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है। जाहिर सी बात है, फिर लोग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस नहीं की जाती बिफोर टाइम। और लेकिन चांसेस मोस्टली इसके हैं कि ये ज़रूर इसमें जो है इनको ब्लॉक दिया जाएगा, कोई अलॉटमेंट की जाएगी या कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक ज़रूर दिया जाएगा। एटलीस्ट थर्ड फाइल को तो ज़रूर, फोर्थ फाइल के जो है ना वो चांसेस कम होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी डिटेल होगी मैं फ़ौरन जैसे ही ये मीटिंग होगी वेरी नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करूँगा तमाम क्लाइंट्स के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दिए। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।